बासिंदे हैं उनकी आस्थाओं भी आघात हो रहा है इस समय। और साफ सी बात है, चाहे कोई भी डिलीवरी आउटलेट्स हो, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो जोमेटो हो, इन सब पर रोक तो तभी लगेगी ना जब ऑर्डर देने वाला, क्योंकि ये पूरी एक चेन है, तो आप अगर शुरुआत में ही इनिशियली इस चीज को रोकेंगे तभी वो डिलीवर नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सच सही बात है, ये चैन है, ये कहीं ना कहीं धर्मस्थल को बदनाम करने की एक साजिश भी है। जैसे जिस तरह से संतों का विरोध, संतों का कहना है कि कहीं ना कहीं सनातन को और हिंदू धर्म को करने की, ये जो है बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, जिसको लेकर या चाहे वो डिलीवरी कंपनियां हो, चाहे वो आउटलेट हो, चाहे वो कहीं ना कहीं नॉनवेज की जो दुकानें हो, जो जिस तरह से डिलीवरी या डिलीवरी बॉय द्वारा डिलीवरी की जा रही है या फिर उनके द्वारा धर्मस्थलों तक इन सब फूडों को पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती है या फिर प्रशासन इन पर जब तक कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि ड्राई एरिया होने के बावजूद लगातार ये जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कि देखना ये है कि कब तक इन पर कार्रवाई होती है, कब तक ये डिलीवरी बॉय हो, चाहे वो डिलीवरी कंपनियां हो, चाहे वो आउटलेट नॉन वेज डिलीवरी को कब तक बंद करते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से धर्म रक्षा संघ के बाद अब वीएचपी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि इन तमाम चीजों का विरोध करेंगे, क्या रणनीति रहने वाली है आगे की? जिस तरह से हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से उनकी रणनीति रहेगी और किस तरह से उनकी आगे की कार्रवाई रहेगी। जी, आप लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन दिया है नॉनवेज की डिलीवरी को लेकर, किस तरह की रणनीति रहेगी अगर ये आउटलेट्स बंद नहीं होती है, डिलीवरी कंपनियां डिलीवरी बंद नहीं करती है तो? मतलब जितने भी ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी है, उन लोगों को भी अब इस मर्यादा में रहना चाहिए कि हमें वृंदावन में ये चीज भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आने वाले हैं, जो डिलीवरी कर रहे हैं, जो कंपनीज है, वो भी कहीं ना कहीं हिंदू सनातनी ही होंगी, उनको भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि इस धार्मिक स्थल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अगर ये प्रतिबंध नहीं रुकता है तो आप क्या रणनीति रहेगी प्रश्न? तो हम इस प्रशासन से गुहार लगाएंगे, अपना जो भी धरना प्रदर्शन, जो भी जितना हमारा संगठन जितना अधिक से अधिक कर सकता है और हिंदुओं से हम इसके लिए तो ये तो हमारे साथ ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जिन्होंने कहा कि इनकी रणनीति है, अगर किसी भी तरह से ये आउटलेट्स और डिलीवरी कंपनियां डिलीवरी बंद नहीं करती है तो इनका आंदोलन और भी उग्र होता चला जाएगा। बिल्कुल, और कानूनी कार्रवाई की मांग भी संत लोग कर रहे हैं, क्या कहना है? बिल्कुल, संत लोगों का कहना है कि जिन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और संत समाज हिंदू जो आप देख रहे हैं वो अब अदालत जाने की तैयारी भी कर रहा है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने एक ऐलान किया है कि वह जल्द से जल्द इन जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियों के विरोध में अदालत जाएंगे और इन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक बैठक भी हुई है प्रेम इस बाबत, क्या कुछ उस बैठक में हुआ? जी, इन कंपनियों के खिलाफ में लगातार संतों की बैठक जारी है। उनका कहना है कि वो लगातार इसका विरोध करेंगे और जब तक कंपनियां डिलीवरी को बंद नहीं करती है वो बैठक करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अदालत जाएंगे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से भी उनकी लगातार बात जारी है। बिल्कुल, और प्रेम आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि मास डिलीवरी के विरोध में वीएचपी और बजरंग दल ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और इस पर नाराजगी भी जताई है। संत समाज ने नाराजगी जताई है। तीर्थ नगरी वृंदावन जो कि एक धर्म नगरी है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं, लेकिन इन्हीं श्रद्धालुओं में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दर्शन करने के बहाने यहाँ आते हैं और गलत हरकतें करते हैं और इन्हीं आर्जक तत्वों पर अब नकेल कसी जाएगी। यही उम्मीद वहां पर रहने वाले तमाम लोगों पर को है, संतों को है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ऑनलाइन माध्यम से नॉनवेज की डिलीवरी हो रही है, जिसको लेकर साधु संतों में भारी नाराजगी है। स्विगी के बाद जोमेटो भी ऑनलाइन नॉनवेज की डिलीवरी कर रहा है। संतों ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ प्रेम कौशिक लगातार जुड़े हुए हैं। प्रेम, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से और जिस तरह से ऑर्डर्स आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सरकार की तरफ से, ये हम सब जानते हैं कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर इस तरह की डिलीवरीज नहीं होनी चाहिए और नहीं होती हैं। ऐसे में ये माना जाए कि किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रशासन का या फिर सरकार का या फिर किसी भी तरह से किसी का खौफ नहीं है। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी दे दूं कि 1965 में सबसे पहले मथुरा वृंदावन और उसके साथ में हरिद्वार को ड्राई एरिया घोषित किया था, जिसके बाद में 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए थे। मथुरा आने के बाद में उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि के एरिया के 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी दुकानें आती है नॉनवेज की, उन सबको बंद कराया और उन सभी के लाइसेंस रद्द कराए।
जिसके बाद में इनको पूर्ण रूप से ड्राई एरिया घोषित किया गया। लेकिन देखा जा रहा है कि सीएम के आदेशों की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, चाहे ऐसी कंपनियां हो, चाहे कहीं ना कहीं प्रशासन का भी इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। कि आखिर में प्रशासन उस समय क्या कर रहा था जब ये लोग लगातार डिलीवरियां कर रही है, या फिर इन डिलीवरी की आवाज उठाने के बावजूद जब संतों ने आवाज उठाई, जब इंडिया डेली ने इसकी आवाज उठाई, तब उसके बाद में लगातार इनकी डिलीवरियां कंपनी डिलीवरी करती जा रही है, लेकिन प्रशासन अभी कहीं ना कहीं बिल्कुल मौन है। बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है क्योंकि ये पहला मामला नहीं होगा और ऐसा भी नहीं होगा कि प्रशासन को इसकी भनक नहीं होगी, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे ये काम हो रहा था तो माना जाए कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, मिली भगत हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रशासन की मिलीभगत से ही ऐसी जो जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियां हैं ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। आखिरकार ड्राई एरिया घोषित होने के बावजूद भी, चाहे वो मांस मदिरा की दुकान हो, चाहे शराब की दुकान हो, चाहे ऐसे नॉनवेज फूड डिलीवरी कंपनियां डिलीवरी लगातार कर रही है। और इतना ही नहीं, बाकायदा बांके बिहारी मंदिर हो, प्रेम मंदिर हो, इस्कॉन मंदिर हो, इन सभी जो धर्म स्थल है, जो प्रमुख मंदिर हैं, उनके आसपास ये डिलीवरी कंपनियां बाकायदा नॉनवेज की डिलीवरी कर रही है। तो प्रशासन इसमें बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। चलिए प्रेम, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सीधा रुख करते हैं, आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो रहा है, वहीं का रुख करते हैं।